हेलो फ्रेंड्स। आजकल हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है। उसके लिए एक बहुत फेमस कोटेशन है रॉबिन शर्मा जी का, जिसमें वो कहते हैं कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इज ऑल अबाउट डेली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स इन द एरियाज दैट मैटर मोस्ट। फिर हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रोज और लगातार इंप्रूवमेंट करना होगा उन एरियाज में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को अपने सपनों के इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको अपने उस रूप को छोड़ना होगा जिस रूप को आज तक आप जीते आए हैं। और ये बहुत फेमस कोटेशन है, जिसे मैंने लिया है एक बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही फेमस बुक द मिरेकल मॉर्निंग, जिसके राइटर हैं हैल एलरॉड। अब जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, ये 99 तक 20 साल की उम्र में बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे थे। फिर इनका 3 दिसंबर 1999 को एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनकी 11 बोन्स टूट गई। 6 दिन तक ये कोमा में रहे। 7 हफ्तों के लगातार और अच्छे इलाज के बाद ये हॉस्पिटल से निकल पाए। और इन्होंने, जब इनको होश आया था, 6 दिन ये कोमा में रहे, तो डॉक्टर्स ने इनको बताया था कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद इन्होंने अपने मन में सोचा कि क्या मैं वाकई में चल नहीं पाऊंगा? लेकिन फिर इन्होंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं अपने माइंड सेट को ऐसा बनाऊंगा कि जिससे मैं चल भी पाऊं और जिंदगी की वो सारी चीजें पालूं जिन्हें मैं खोकर यहां पर हूं, हॉस्पिटल में हूं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ अपने माइंड में सेट किया, डॉक्टर्स के साथ पॉजिटिवली बिहेव किया, उनके साथ पॉजिटिवली रिएक्ट किया, उनको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया, जिससे ये अगले 7 हफ्तों में चल पाए और अपने आप को बेहतर कर पाए। और 1 साल के अंदर में ही इन्होंने अपनी कंपनी में वही पोजीशन पाली जिस पोजीशन पर ये छोड़कर एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे। अब आगे इन्होंने अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, बिजनेस कोच बनने का फैसला किया। लोगों को ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तब ये बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेस कोच बन गए। 2007 में यूएस में इकोनॉमी क्रैश के बाद फिर इन्होंने $4,25,000 के कर्जे के बाद फिर से अपने आप को वही स्थिति में पाया, वही कंडीशन में पाया जैसे इन्होंने एक्सीडेंट के बाद पाया था। फिर ये एकदम डिप्रेशन में चले गए, एकदम निराश हो गए। फिर इन्होंने अपने दोस्त से एक सलाह पूछी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा चिंता परेशानी में हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इनके दोस्त ने इनको एडवाइस दी कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करो और जल्दी उठकर दौड़ने जाना शुरू करो। उसके बाद इन्होंने कहा, मुझे सुबह उठने में परेशानी होती है, मैं सुबह बिस्तर नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं सुबह जल्दी उठूँ और दौड़ने भी जाऊँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इनके दोस्त ने इन्हें कहा, नहीं, जब आप सुबह उठोगे और दौड़ने जाओगे तो अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करोगे, फील करोगे, जिसके बाद आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक नए तरीके से फेस कर पाओगे। इन्हें इनके दोस्त की बात अच्छी लगी और इन्होंने अगले दिन से ही सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना शुरू कर दिया। अब इनको एक नई एनर्जी फील हुई और इन्हें लगा कि ये वाकई में कुछ अच्छा कर सकते हैं, वाकई में ये फिर से वही बन सकते हैं जो ये पहले थे। अब इन्होंने इसके साथ साथ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू किया और वो तरीके खोजना शुरू किया जिनसे सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं या बने थे। अब इन्होंने कुछ तरीके निकाले। सबसे पहला तरीका इन्होंने निकाला सुबह को जल्दी से अच्छे से स्पेंड करने का, सुबह को मीन्स तरीके से अच्छे से अपने स्पेंड करने का टाइम और कुछ चीजें करने का जिनसे सुबह में करके कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। और उन्होंने उन तरीकों को फॉलो किया और अगले 2 साल में इनका सारा कर्जा खत्म हो गया और वापस से ये अपनी बिजनेस कोचिंग के बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन करने लगे।
फिर इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम मैं अभी बता चुका हूं आपको, द मिरेकल मॉर्निंग। उसी बुक की समरी मैं आज आपके सबके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, और जो जो स्टेप्स मैं आपको इस बुक के शेयर करने वाला हूं, अगर आप भी उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप भी अपने सपनों के इंसान बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और जो भी आपकी लाइफ के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक के पहले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आप अब ये टाइम है जागने का, आपके वास्तविक क्षमताओं तक पहुंचने के लिए जो आपको ईश्वर ने दे रखी हैं, जो आपके अंदर छिपी हुई हैं। उसके लिए ऑथर जॉर्ज लॉरिमर का एक कोटेशन कोट करते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं इस दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको क्या करना है और आपको क्या पाना है, तो आप रात में संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ सोने जा सकते हैं। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि अगर आपको वास्तव में अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना है तो कुछ स्टेप्स आगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले 3 चीजें अपने माइंड में बिठा लीजिए। 3 चीजें याद रखने वाली हैं। पहली कि आप किसी भी इंसान जिसने जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव या फिर सक्सेस पाई हुई है, आप उसी इंसान की तरह उतने ही योग्य, डिजर्विंग और कैपेबल हैं जितने वो इंसान जिन्होंने ये सारी चीजें लाइफ में अचीव की हुई हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, ऑथर बताते हैं कि अगर आप पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस में अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, या जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसकी आप इच्छा करते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले हर दिन को डेडिकेट करना होगा अपने आप को उस इंसान को बनने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए जो आप बनने की आपको जरूरत है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सुबह कैसे उठते हैं और आपकी मॉर्निंग का रूटीन कैसा है, ये बहुत ही ड्रामेटिकली ढंग से आपके सक्सेस के लेवल को प्रभावित करता है, आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को, हर एक एरिया को। अगर आप सुबह को फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना देते हैं तो फिर इससे आपके दिन भी फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनते हैं, जिससे कि एक सक्सेसफुल जिंदगी का निर्माण हो सकता है। और सिंपली कुछ साधारण से चेंजेज करके, जैसे आप सुबह जागते हैं और जैसी सुबह आप जीते हैं, आप अपनी जिंदगी के सारे एरियाज को या किसी भी एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जितना आपने कभी सपने में भी सोचा हो कि ऐसा संभव है। ये तीनों बातें नोट कर लीजिएगा और इनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब आप सुबह को शानदार ढंग से जीना शुरू कर देते हैं तो वो मॉर्निंग नहीं रह जाती, मिरेकल मॉर्निंग बन जाती है, आपकी जिंदगी के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद आप निराशा से बाहर निकल जाते हैं। और फिर कई बार हम लाइफ में एकदम रॉक बॉटम, एकदम निचले हिस्से पे पहुंच जाते हैं कि जिसके बाद हमें लगता है कि हमें अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, ऑथर बताते हैं कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस अपने आप को ठान लेना है कि उस लेवल से उठकर आपको वापस उसी लेवल पर पहुंचना है जहां आप पहले थे। इसके लिए ऑथर जिम रॉन का एक कोटेशन बताते हैं कि आपकी सफलता का लेवल कभी भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल से आगे नहीं जा सकता। मतलब जितना हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, उतना ही हम जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब सफलता क्या है? जिम रॉन बताते हैं कि सफलता वही है जो कि हम जिस तरह के इंसान होकर सफलता को आकर्षित कर सकते हैं, वही हमारे लिए सफलता है। इसके लिए ऑथर आगे कुछ और स्टेप्स बताते हैं। 2 चीजें चैलेंजेज होते हैं लाइफ में, अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर्सनली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने लेवल को उठाना चाहते हैं, तो हमारा पहला चैलेंज है कि हमें अपने लिए समय निकालना होगा। दूसरा चैलेंज होता है कि हमें उन चीजों को करना होगा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब चैप्टर 3, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि 95% रियलिटी चेक। ये क्या है? दुनिया के 95% लोग साधारण जीवन जीने का फैसला करते हैं, वो अपने आप को असाधारण नहीं बना पाते। अब कि
क्योंकि 95% ऑफ पीपल, जो दुनिया के लोग हैं, वो सेटल किस पर हो जाते हैं? मीडियोकर जिंदगी जीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ अर्जेंसी होती है और उन्होंने अपने आप को मीडियोकर बनाने का, मीडियोकर रहने का मतलब मीडियोक्रिटी में रहने का फैसला किया होता है। अपने आप को बहुत आगे ले जाने की ना तो कोशिश करते हैं, ना वो वैसा सोचते हैं। अब दो चीजें, दो स्टेप इंपॉर्टेंट लीजिएगा। अगर आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि अपने साथ एक ऐसे पार्टनर, अपने एक ऐसे दोस्त को बनाइए जिसको ऑथर कहते हैं, जिसे आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी कह सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी ग्रोथ की रिपोर्ट को, ग्रोथ के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट को शेयर कर सकें। ऐसे समझिए जैसे सुबह उठना है आपको, अगर आपने तय कर लिया मुझे सुबह उठकर रनिंग पे जाना है, एक्सरसाइज पे जाना है, अब आप अकेले जा रहे हैं, तो कभी आपका मन नहीं किया, नहीं उठेंगे। अब आपके साथ कोई दोस्त भी है जिसके साथ आपने क्या रखा है कि मैं सुबह 6 बजे आपको पार्क में मिलूंगा या जिम में मिलूंगा या फिर मीन्स रनिंग के लिए मिलूंगा, एक्सरसाइज के लिए मिलूंगा, फिर आपके मन में क्या रहेगा कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा और मुझे वहां 6 बजे पहुंचना है, ताकि उसके सामने उसे ऐसा न लगे कि मैंने उसे बस आने को कहा और मैं उससे मिलने नहीं गया। तो जब भी हम लाइफ में अपने साथ एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं, या अगर बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, तो हम एक या दो लोगों को भी अपने साथ रख लेते हैं, तो हमें एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, अपने आप पर काम कर सकते हैं, अपने आप पे काम करके अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टेप ऑथर कहते हैं कि एक फैसला कर लीजिए कि आज आप क्या करने जा रहे हो, कि अलग क्या करने जा रहे हो, जो अभी तक आप करते आए हो उससे अलग क्या करने जा रहे हो आज के बाद से। और आज के बाद से मतलब अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज आप ये बुक पढ़ रहे हैं, तो कल से ही तय कर लीजिए कि आपको कुछ अलग क्या करना है। इसको एक हफ्ते बाद नहीं, एक महीने बाद नहीं, एक साल बाद नहीं, ऑथर कहते हैं इसको आप कल से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। उसका पहला स्टेप अपनी सुबह को शानदार ढंग से स्पेंड करना है। क्या क्या चीजों को सुबह में करना है, अभी बस कुछ अगले चैप्टर में ही आने वाला है। अब पहले आप और थोड़ी सी चैप्टर 4 में समझ लीजिए। आप अपने आप को याद कीजिए कि आज सुबह आज आप क्यों उठे, क्या सोचकर उठे थे। बस जस्ट ऐसे उठे कि टाइम हो गया उठने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का या ऑफिस जाने का टाइम हो गया इसलिए उठे, या किसी पर्पज के साथ उठे, उसको ध्यान रखिए। अब दोबारा से सोचिए कि आज के उठने का आपका पर्पज क्या था। इस पर्पज को कल से आपको बेहतर बनाना है, खास पर्पज के साथ उठना है कि आपको अपनी सुबह को शानदार बनाना है, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को और खुद को बिल्डअप करने के लिए सुबह में उठना है। इस पर्पज के साथ ठान लीजिए कि आपको कल की सुबह उठना है। अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं, कई बार हम लोग अलार्म लगाते हैं, उसमें स्नूज, जब अलार्म बजता है तो हम स्नूज हिट करके फिर सो जाते हैं। तो अब स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी ऑथर कहते हैं 5 स्टेप्स बताते हैं इसके लिए। कल सुबह जो उठना है उसके लिए पहले से आज रात को तय कर लीजिए कि कल उठकर क्या क्या करना है। अब क्या क्या करना है अगले चैप्टर में बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान लीजिएगा। फिर उसके बाद से अपना अलार्म जो है, चाहे मोबाइल में लगाया हो या अलार्म क्लॉक में लगाया हो, तो आप अपने से, अपने बेड से दूर रखिए, ताकि आपको अलार्म बंद करने के लिए बेड छोड़ना पड़े। अपने बेड के पास ही रखा हुआ है तो हम लोग नींद में होंगे, ऑथर कहते हैं लोग नींद में रहते हैं, तो फिर स्नूज बटन दबाया या फिर मींस अलार्म को बंद किया और सो गए। और जब बेड छोड़ देते हैं तो फिर आलस से खत्म हो जाता है और उनके पास एक रीजन हो जाता है, अब तो हमने बेड छोड़ दिया, अब दोबारा वापस क्यों जाना। अगला स्टेप ऑथर कहते हैं आप एक गिलास पानी पी लीजिए, या फिर जितना पानी आप पीते हैं पीकर फ्रेश वगैरह हो लीजिए। फिर उसके बाद अपने दांतों को ब्रश कर लीजिए। उसके बाद से या तो एक्सरसाइज के लिए कपड़े पहन लीजिए, तैयार हो जाइए, या फिर नहाने चले जाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप अपना रूटीन सेट करना चाहें। इससे आप एक अलग लेवल की एनर्जी महसूस करेंगे और आपको स्नूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सुबह में ऑथर बताते हैं कि 6 लाइफ सेवर्स प्रैक्टिसेज हैं, इनको प्रैक्टिस करके कोई भी अपनी मॉर्निंग को शानदार कर सकता है, मिरेकल मॉर्निंग बना सकता है। उसके लिए S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। सुबह में सबसे पहले उठिए साइलेंस, खामोशी में एकदम, या तो प्रार्थना कीजिए या मेडिटेशन करिए।
अपने दिन को क्लैरिटी और पीस के साथ शुरू करने के लिए बिल्कुल स्पष्टता, बिल्कुल शांति से एकदम शांत होकर मेडिटेशन करिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल प्रेयर कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनसे, या फिर मेडिटेशन में बैठ जाइए एकदम दिन को शांति के साथ। बिल्कुल इस पहला स्टेप। दूसरा, एफर्मेशंस, कुछ अपने साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने माइंड में चलाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, जिससे कि आपका फोकस सेट हो सके। उसमें आप कई सारी अच्छी बातें बोल सकते हैं, अपनी उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स को याद कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को याद कर सकते हैं जिनको आपने लाइफ में ओवरकम किया हो, अपने टारगेट्स को याद कर सकते हैं, या फिर लाइफ में आपके जो लोग इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं उनके बारे में याद कर सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे, आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर लेंगे, तो उन लोग की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब सारी चीज़ों को आप एफर्मेशंस में बोल सकते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं अगला स्टेप विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में इसमें क्या करना है, इमेजिन करना है आपको किन चीज़ों का, अचीविंग योर गोल्स। आप इमेजिन करिए कि आपने जो अपने फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल जो गोल्स बनाए हुए हैं, स्पिरिचुअल जो गोल्स बनाए हुए हैं, इन गोल्स को आप अपने इमेजिन करिए कि ये गोल्स मुझे अचीव हो रहे हैं। इनको अचीव करने के लिए जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, उन स्टेप्स को मैं उठा रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ, ताकि वो गोल्स मुझे अचीव हो जाए। इसके बाद ऑथर कहते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम करिए। ये इससे क्या होता है, इससे हमारी एनर्जी और हेल्थ बूस्ट होती है। अब एक्सरसाइज करने के लिए इन पर कितना कितना टाइम देना है अभी बताता हूं आपको। एक्सरसाइज एक प्रॉपर करते हैं तो आप देखिए हमारी शरीर को एक अलग एनर्जी मिलती है, हम हेल्दी फील करते हैं। और एक बात आपने सुनी होगी, एक कोटेशन इंग्लिश की जरूर से सुनी होगी, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये बहुत पुरानी कोटेशन है और इसको ध्यान रखिए, ये जब बनी थी तब भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी। आप अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना होगा, और अपनी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी पाना चाहते हैं तो बॉडी को, माइंड को, दोनों को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हो जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करिए। इसके बाद से रीडिंग। अब गेनिंग नॉलेज एंड इंसाइट्स, अगर हम और आप चीज़ें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, फिर हमें ज्ञान मिलता है और एक अंतर्दृष्टि मिलती है सोचने की कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है और किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना है। ये हमें रीडिंग से मिलता है। अब लास्ट, स्क्राइबिंग। इसमें जर्नलिंग और टू रिफ्लेक्ट एंड प्लान। आप डायरी बना सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हैं, कोटेशंस को लिख सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ें, उसमें जो बातें अच्छी लगें, अच्छे वीडियोज देखें जो उसमें जो बातें अच्छी लगें, या फिर अपने चैलेंजेस को, अपने गोल्स को, इन सब सारी चीज़ों को आप उस जर्नल में, उस डायरी में लिख सकते हैं, जिससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। अब ऑथर इसके लिए कहते हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड क्या तय किया हुआ, उन्होंने 1 घंटे का तय किया हुआ। इन 6 चीज़ों के लिए आपको 1 घंटा देना है। 5 मिनट्स साइलेंस के लिए, 5 मिनट्स एफर्मेशंस के लिए, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन के लिए, 20 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए, 20 मिनट्स रीडिंग के लिए एंड 5 मिनट्स अगेन स्क्राइबिंग के लिए। तो इससे आपका टोटल 1 घंटा हो जाता है। अब इसको ऑथर कहते हैं कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि जो चीज़ें लगें कि आपको ज़्यादा आपके लिए काम की हैं उनमें ज़्यादा टाइम दीजिए। इन्हें मैं आगे बताने वाला हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको जरूर से जरूर, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 6 चीज़ों को, इन 6 स्टेप्स को, लाइफ सेवर्स प्रैक्टिसेस को कहीं नोट कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर से जरूर आज से ही लिखने की आदत डालिए। अच्छी बात है, उनमें सबसे पहली बात ये कि सुबह में ये 6 चीज़ें करनी है, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी शानदार बन जाती है। अब आगे अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर 6 मिनट मिरेकल, आप बहुत बिजी हैं, लाइफ आपकी बहुत बिजी, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन जो 6 लाइफ सेवर्स प्रैक्टिस ऑथर ने बताई है, इन पर 1-1 मिनट ही दीजिए। आप 6 मिनट्स हो जाएंगे। आप इतने बिजी नहीं हो सकते कि 6 मिनट्स भी इन चीज़ों को दे नहीं सकते, आप देंगे 6 मिनट्स ही दीजिए, फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कितने शानदार चेंजेस फील करते हैं। अब अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आप, जैसा मैंने अभी बताया था, कि आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें घटा सकते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल रहिए उसमें, शेड्यूल बनाने में,
और प्रायोरिटाइज करने में जो प्रैक्टिसेज अभी ऑथर ने बताई हैं, जो अभी हमने आपको बताई हैं, जिससे कि जो भी आप तय कर लें कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपको लग रहा है थोड़ी कम जरूरी है उसको थोड़ा टाइम कम कर दीजिए। अपने हिसाब से आप फ्लेक्सिबल रहते हुए शेड्यूल कर लीजिए और प्रायोरिटाइज उसी हिसाब से तय कर लीजिए। अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपको 30 डेज का चैलेंज देते हैं ऑथर, कि ये चीजें जो आपको 6 चीजें बताई हैं और जो मिरेकल मॉर्निंग के स्टेप्स फॉलो करने को ऑथर बताते हैं, इसको आप 30 डेज के लिए आप बनाइए। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर रिसर्च में ये मीन्स प्रूव हुआ है कि कोई भी चीज हैबिट फॉर्मेशन के लिए 30 डेज का कमिटमेंट चाहिए, ताकि हम नई आदतों को एकदम मजबूत कर सकें। अब आप ये 30 डेज कैसे, अनबियरेबल टू अनस्टॉपेबल होने के लिए पहले 1 to 10 डेज आपके 10 डेज अनबियरेबल होंगे कि नई हैबिट्स बना रहे हैं, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, एकदम असहनीय होगा आपके लिए, अनबियरेबल होगा कि मैं ये कैसे चेंजेस कर रहा हूं, मुझे ये क्या लग रहा है, बहुत अजीब लगने वाला है। फिर अगर आप 10 दिन टिक गए तो अगले 10 दिन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब अनबियरेबल से थोड़ा मीन्स अनकंफर्टेबल की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जितना परेशान पहले 10 दिन थे अगले 10 दिन उतने परेशान नहीं रहेंगे। और आपने 20 दिन कर लिया तो अगले 10 दिन आपके अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। आप खुद भी रोकना चाहेंगे अपने आप को तब भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 20 डेज में आपको वो रियलाइज हो जाएगा कि जो आपने पहले कभी रियलाइज नहीं किया होगा। तो 30 डेज, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जिसमें रीडिंग का बताया ऑथर ने इसमें कि आप रीडिंग के लिए 20 मिनट्स दीजिए। 20 मिनट्स में मान लीजिए आप 20 मिनट्स नहीं दे पा रहे, 10 मिनट्स दीजिए, आप 10 पेजेस डेली पढ़िए। 10 पेजेस डेली पढ़ने का मतलब है कि साल के एंड तक 3650 पेजेस आप पढ़ चुके होंगे। और 3600 लगभग पेजेस पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं आप, तो लगभग आप समझ लीजिए 18 बुक्स के बराबर हो गया। अगर एक बुक 200 पेजेस की, ऑन एन एवरेज एक बुक 200 पेजेस की होती है, तो 18 बुक्स आप एक साल के बाद पढ़ चुके होंगे। तो जरा इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ होंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा हुआ है कि जो बुक्स रेगुलर पढ़ते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस देखे हुए हैं, और मैंने खुद भी अपनी लाइफ में चेंजेस फील किए हैं। आप भी ऐसा करके देखिए, तो आपको भी जो चेंजेस फील होंगे उनके बाद आप अपने आप को बहुत शानदार फील करेंगे। अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं, चैप्टर नंबर 10, ये द मिरेकल मॉर्निंग 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अब इसको आप ऐसा मत कीजिए, ये मत सोचिए कि आप मीन्स इसको बस 30 डेज के लिए चैलेंज ले रहे हैं। इसको सोचिए कि ये आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, कि इन 30 दिनों में आपकी जिंदगी बहुत शानदार बनने वाली है। एक बहुत शानदार सी कहावत है, सुबह शानदार तो दिन शानदार, दिन शानदार तो जिंदगी शानदार। तो आप भी अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं तो फिर 30 डेज का ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लीजिए, और इस 30 डेज में आप अपनी प्रोग्रेस को पेपर पर लिखिए, डायरी में लिखिए कि आप कितनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कितने चैलेंजेस को ओवरकम कर पा रहे हैं, किन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप करेंगे तो फिर ये आप कमिट हो जाइए किसके लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अगले 30 डेज के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।